जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने चैनल एग्जाम वीर पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा वीडियो रहने वाला KVS PGT की कट ऑफ के बारे में। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। 2018 के अंदर कितनी वैकेंसी थी PGT के अंदर, और बाद में वैकेंसी जब फाइनल रिजल्ट आया था तो दोस्तों कितनी वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो गई थी। कंप्लीट जानकारी शुरू से लेकर एंड तक मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो जितने भी हमारे नए साथी हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। देखो, इससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। आई एम राहुल कुमार, मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं वर्तमान में असिस्टेंट टीचर हूँ यूपी के अंदर। इससे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय का टीचर भी रह चुका हूँ चेन्नई रीजन के अंदर, और मैंने 2018 KVS में TGT और PRT दोनों के दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। मैंने TGT मैथ के अंदर 118 आउट ऑफ 150 118 का स्कोर किया हुआ है। मैथ के अंदर मैंने 118 का स्कोर किया हुआ है 150 में से। ठीक है दोस्तों, लेकिन उस टाइम मेरा मैथ के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाया था क्योंकि मेरा सीटेट 1 नंबर से रह गया था। 1 नंबर से सीटेट रह गया था क्योंकि पिछली बार जो सीटेट था वो अपेयरिंग में मांगा गया था। अपेयरिंग में मांगा गया था दोस्तों। PRT के अंदर मेरी जॉब लगी और TN तमिलनाडु के अंदर मेरी पहली पोस्टिंग हुई, और मुझे वहाँ का जो वातावरण है बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैं अपनी जॉब को छोड़ने के बाद में मैंने स्टेट गवर्नमेंट की जॉब पकड़ी है। हालांकि मुझे उस टाइम थोड़ा दुख भी हुआ था। TGT मतलब मेरा इतना अच्छा स्कोर था, 118 नंबर लाने के बावजूद भी मेरा एकदम हाथ से 4600 ग्रेड पे की नौकरी निकल गई। एक दुख था क्योंकि उस टाइम 2018 के अंदर ही मैंने BEd किया था, मेरे पास में PG की डिग्री नहीं थी, ना ही मेरे पास में MSc थी और ना ही मेरे पास MA था। KVS PGT अगर उस टाइम मेरे पास होता तो मैं गारंटी के साथ मैं दावा करता हूँ मैं डेफिनेटली एग्जाम को क्लियर करके ले आता, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में PG क्यों नहीं होता, क्योंकि KVS के एग्जाम को क्रैक करने की कला मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। KVS एक ऐसा एग्जाम है जो आपको ज़्यादा स्मार्ट नहीं मांगता। स्मार्टनेस होनी चाहिए लेकिन आपकी ज़्यादा तैयारी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किताबी कीड़े हैं तभी KVS को एग्जाम को पास कर पाएंगे। किताबी कीड़ा बनने के लिए आपको PGT यूपी के अंदर बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। यूपी में अगर हम PGT का एग्जाम देते हैं तो हम काफ़ी समय की तैयारी करने के बाद भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। लेकिन KVS और NVS ही ऐसे एग्जाम है जिसमें आपने थोड़ी सी भी ठीक ठाक तैयारी कर ली और स्मार्ट वर्क किया दोस्तों, तो आप इस एग्जाम को आसानी से क्लियर करके चले जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट कट ऑफ बताऊंगा कि इतने अगर आपके बनते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए कॉलिंग किए जाएंगे। थोड़ा सा देखो, कट ऑफ जो हमारी कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे पहला फैक्टर होता है, नंबर ऑफ वैकेंसी। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है इस बार, टोटली जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको दी जाएगी। अब मैं थोड़ा सा 2018 की वैकेंसी के ऊपर एक निगाह मान लेते हैं कि 2018 के अंदर नंबर ऑफ परसेंटेज कितना गया था कट ऑफ में। देखो, 2018 में अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो 2018 का थोड़ा दौर अलग था, उस टाइम कंपटीशन इतना नहीं था दोस्तों। लेकिन इस बार कंपटीशन KVS के अंदर एक बाढ़ और आंधी आ गई है। KVS में भी इस बार कंपटीशन काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिला है। बढ़ चढ़कर सारे के सारे स्टूडेंट ने KVS के फार्म को डाला है और पेपर भी दिया हुआ है। अब देखो, यहाँ मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ वैकेंसी। इस साल जो नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 1409 है। लेक्चरर पोस्ट है ग्रुप 8, ग्रुप ए की देखो 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, और इसका जो लेवल है ग्रुप 8 होता है। ठीक है भाई, 4200 ग्रेड पे लेवल 6 होता है, 4600 ग्रेड पे लेवल 7 होता है और 4800 ग्रेड पे होता है लेवल 8 लेवल की पोस्ट है आपकी 4800 ग्रेड पे होता है। 4800 ग्रेड पे में अगर हम सैलरी की बात करेंगे तो आपको पहली सैलरी इनिशियल 80,000 रुपये के समथिंग में आपको यहाँ KVS के अंदर पहली सैलरी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है भाई, इस टाइम करंट में 1409 वैकेंसी है जो कि भविष्य में बढ़ने के चांस रहते हैं, क्योंकि 2018 के अंदर भी वैकेंसी PGT की 592 से 1079 हो गई थी। मतलब कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई थी भाई, देखो 50% एकदम एक तरीके से देखा जाए तो 100% आपकी वृद्धि हो गई थी। वैकेंसियों में 100% की वृद्धि हो गई थी। 592 पोस्टों से 1079 पोस्ट पहुंच गई थी। अब क्यों बढ़ी थी ये, क्योंकि मैंने आपको बताया KVS के अंदर जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है LDC, उसके अंदर जो TGT वाले होते हैं, एक TGT जो कि रेगुलर सर्विस 3 साल की करने के बाद में PGT का डिपार्टमेंटल एग्जाम लिखने के योग्य हो जाता है। अगर वो अपना प्रमोशन नहीं लेता है तब यहाँ PGT की जो वैकेंसी है वो बढ़ने के 100% चांस रहते हैं। अब प्रमोशन क्यों नहीं लेगा दोस्तों, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। अगर उसकी पोस्टिंग TGT के रूप में एक दिल्ली के अंदर है, उसकी पूरी फैमिली दिल्ली में है, और अगर वो PGT के रूप में बनने के बाद उसका जो ट्रांसफर है या उसका जो स्कूल है प्रमोशन के बाद में दिल्ली के अंदर नहीं मिलेगा, तो हो सकता है
वो प्रमोशन लेने के लिए दोस्तों राजी ना हो, बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं लेने वाला है। इसलिए केबीएस के अंदर प्रमोशन को टीचर्स छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी जो पोस्टिंग है वो स्कूल चेंज हो जाता है। अब काफ़ी देखो टीचर के अंदर, चाहे किसी भी स्कूल की बात करी जाए, अगर उसकी पोस्टिंग मन चाहे स्कूल में है तो यहाँ प्रमोशन कोई मायने नहीं रखता है, प्रमोशन को ऐसे छोड़ दिया जाता है जैसे बिल्कुल कुछ नहीं है हमारे लिए, ठीक है। इसलिए जो पीजीटी की जो वैकेंसी होती है वो बढ़ जाती है। मैंने पीजीटी की वैकेंसी बढ़ने का आपको कारण बताया है कि मेन क्या कारण होता है कि पीजीटी की वैकेंसी इतनी बढ़ जाती है या टीजीटी की वैकेंसी इतनी बढ़ जाती है, ठीक है भाई। देखो पिछली बार वैकेंसी आपकी 1 गुना बढ़ गई थी, 100% की वृद्धि हुई थी। इस बार ऑलरेडी देखो, इस बार आपकी वैकेंसी 1409 है। अगर वैकेंसी बढ़ती हुई है तो ये वैकेंसी आपकी 2500 के समथिंग में या 2000 के समथिंग में होने के पूरे चांस रहेंगे। और अगर इतनी वैकेंसी हो जाती है मेरे दोस्तों, तो आपकी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब देखो इसमें पहली कंडीशन क्या है, अभी 50% मांगा हुआ है एमए डिग्री में, 50% मांगा हुआ है एमए डिग्री में। मैक्सिमम एज आपकी 40 साल है। और कंप्यूटर सीएस के अंदर और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपके लिए यहाँ बीएड नहीं है। अदरवाइज आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ बीएड कंपलसरी है, बीएड कंपलसरी है। तो इसलिए यहाँ पर जो थोड़ा सा कंपटीशन है वो आपका कम हो जाता है कंपेयर टू यूपी पीजीटी के, क्योंकि यूपी पीजीटी के अंदर बहुत तगड़ा वाला कंपटीशन होता है। यहाँ पर कंप्लीट आपको यूपीएससी वाला बंदा मिलेगा, पीसीएस वाला और यूपीएससी वाला, जो अपने मैक्सिमम अटेम्प्ट्स से फेल होने के बाद में वो पीजीटी में बैठते हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़े चांस है आपको, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस है वो यूपी पीजीटी के मुकाबले बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ सब्जेक्टिव नॉलेज पूछी जाती है और यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपसे उम्मीद करता है केवीएस। अब देखो यहाँ देखो भाई, अब अगर मैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों पीजीटी फिजिक्स की। देखो पीजीटी फिजिक्स की जो इस बार वैकेंसी है मेरे दोस्त, इस बार वैकेंसी पीजीटी फिजिक्स की 135 है। मुझे भी थोड़ा सा दुख है कि मैंने क्यों नहीं, मैं साइंस साइड से हूँ, मैंने मैथ से ग्रेजुएशन किया हुआ है, मैथ फिजिक्स है, लेकिन मैंने एमएससी नहीं की हुई है। मुझे भी थोड़ा दुख है यार, क्यों नहीं मैंने मतलब साइंस साइड से एमएससी क्यों नहीं की है, क्योंकि इस बार इतनी वैकेंसी है, इतनी बम्पर वैकेंसी है। अगर पेपर आपने एक नॉर्मल कैंडिडेट की तरह भी कर दिया ना, थोड़ी बहुत तैयारी करके, तो भी 100% आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता, कोई माइक लाल आपको सिलेक्शन बिल्कुल रोक नहीं सकता, अगर आपने सीरियस होकर थोड़ी सी भी पढ़ाई कर ली तो। डेली वेज जैसे भी केवीएस के फार्म आए थे भाई, इतने दिन में तो कुछ नहीं होने वाला, थोड़ी बहुत तैयारी पहले की भी होनी चाहिए, क्योंकि आपने एमएससी की हुई है। ऐसा नहीं है कि आप एमएससी ऐसी अर्जी फर्जी ठाकर रख लिए भाई, नॉलेज है आपके पास में, आपको सिर्फ उसे धार लगानी है, ठीक है। अब देखो 56 वैकेंसी यूआर की है मेरे दोस्त। अब ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो ओबीसी की जो वैकेंसी है 36 है, ईडब्ल्यूएस की 12 है, एससी की 20 है। देखो कितनी वैकेंसी है भाई एससी की, कितनी ओबीसी की, कितनी जनरल की। इतनी वैकेंसी पीजीटी के अंदर शायद ही देखने के लिए मिलती है, लेकिन ये वैकेंसी और भी बढ़ सकती है आफ्टर फाइनल रिजल्ट ऑफ 2022 के रिजल्ट के फाइनल के बाद में ये वैकेंसी आपको हो सकता है 135 की बजाय 200 प्लस देखने के लिए मिल जाए। अब एसटी की वैकेंसी 10 है दोस्तों, ठीक है भाई। इतनी वैकेंसी है भाई, इतनी वैकेंसी काफ़ी होती हैं। अब देखो मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, देखो केमिस्ट्री की जो वैकेंसी 167 है भाई। अब यूआर की वैकेंसी 69 है, ओबीसी की वैकेंसी 45 है, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 16 है और एससी की वैकेंसी 25 है। देखो कितनी वैकेंसी है भाई, केमिस्ट्री के अंदर कितनी वैकेंसी है। यहाँ पीजीटी निकालना बहुत 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 ज़्यादा आसान है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी सारे हैं केमिस्ट्री के अंदर भी, जिनकी तैयारी ठीक ठाक है, जिनकी सब्जेक्ट की तैयारी भी ठीक है और उन्होंने पार्ट ए को भी ठीक ठाक करके पढ़ा है, तब जाकर यहाँ एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। निखालिस पार्ट किसी एक पार्ट से आपका भला होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पार्ट किसी एक ही पार्ट में अच्छे हैं तब आप सिलेक्शन ले जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, वो जमाने गए। अब 2022 है मेरे भाई, कंपटीशन बहुत अच्छा खासा है। अब ठीक है भाई, एसटी के अंदर भी वैकेंसी जो है ना 12 है। अब अगर मैं मैथ की बात करता हूँ, मेरा जो पसंदीदा सब्जेक्ट है वो मैथ है। मैंने ग्रेजुएशन मैथ से किया हुआ है 70% से, लेकिन मेरी बदनसीबी मैं एमएससी नहीं कर पाया और मैंने अपना जो रुख है वो आर्ट साइड की ओर कर दिया। मैंने एमए किया हिस्ट्री से, हालांकि मैं करंट में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने पीजीटी हिस्ट्री भी दिया हुआ है। अब देखो 184 है, मेरा जो एम था वो यूपीएससी था, इसलिए मैंने एमएससी यहाँ से नहीं की मैथ से। अब 184 वैकेंसी है मैथ की। अब यूआर की जो वैकेंसी है 77 है दोस्तों, ओबीसी की 49 है और ईडब्ल्यूएस की 18 है, एससी की 27 है, एसटी की 13 है। ये वैकेंसी है, देखो काफ़ी सारी वैकेंसी है। इस बार मैथ के अंदर बम्पर वैकेंसी है, मैथ के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। मैं गारंटी के साथ में दावा करता हूँ, चाहे मेरी तैयारी होती या नहीं होती, अगर मेरे पास एमएससी की डिग्री होती तो कोई मुझे रोक नहीं पाता यहाँ सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ केवीएस पास करना, एनवीएस पास करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है और उसके बाद देखो क्या होता है, ठीक है। अब अगर मैं बायोलॉजी की बात करता हूँ तो 151
यहाँ बायोलॉजी के अंदर वैकेंसी है, बहुत अच्छी वाली वैकेंसी इस बार बायोलॉजी में आई हुई है। यूआर की 63 है, ओबीसी की मेरे दोस्त 40 हैं, और ईडब्ल्यूएस की 15 है, और एससी की 22 है, और एसटी की 11 है। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ भाई, आगे बात करता हूँ भाई। देखो अगर पीजीटी हिस्ट्री की बात करी जाए, पीजीटी हिस्ट्री की जो वैकेंसी है इस बार कम है, हमारा नसीब यहाँ डूबा हुआ है। पीजीटी हिस्ट्री की वैकेंसी बहुत कम है, यहाँ 27 वैकेंसी है। यूआर की दोस्त बहुत कम वैकेंसी है, यूआर की ऊँट के मुंह में जीरा है ये। अब ओबीसी की 17 है, और अगर मैं बात करता हूँ मेरे दोस्त, यहाँ पर देखो ईडब्ल्यूएस की 6 है, एससी की 9 है, एसटी की 4 है। अब देखो टोटल मिला के अगर मैं वैकेंसी देखता हूँ तो वैकेंसी जो हमारी टोटल बैठती है वो 63 है। 63 वैकेंसी है, बहुत कम है, बहुत ही कम, ऊँट के मुंह में जीरा। कंपटीशन इज वेरी 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 हाई। देखते हैं हमारा पेपर ठीक गया है, वैसे नंबर आता है या नहीं आता है, लेकिन इतना हमें पता है जितनी साइंस साइड के अंदर वैकेंसी है इतनी अगर होती मेरे दोस्त तो 100% यहाँ सिलेक्शन होने के चांस रहते। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि केवीएस और एनवीएस एक ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर साइंस साइड की वैकेंसी ज़्यादा आती है कंपेयर टू आर्ट साइड। क्यों? क्योंकि मानवीय की जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, पॉलिटी के अंदर तो वैकेंसी है ही नहीं, हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, एंड ज्योग्राफी हुआ, ये प्रत्येक, क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय का टीचर रह चुका हूँ, मुझे पता है कारण क्या होता है मानवीय की सब्जेक्ट में और साइंस साइड में। साइंस साइड इज इजी, साइंस साइड के अंदर फायदा है केवीएस और एनवीएस के अंदर, क्योंकि प्रत्येक स्कूल साइंस साइड से होता है, लेकिन प्रत्येक स्कूल मानवीय की सब्जेक्ट नहीं रखता है। अगर हम किसी भी केवीएस को जाकर देखते हैं तो उसके अंदर जरूरी नहीं है कि आर्ट साइड से आपका इंटर होता हो, लेकिन साइंस साइड से इंटर आपका हर स्कूल के अंदर मिलेगा, इसलिए साइंस साइड की वैकेंसी ज़्यादा आती है कंपेयर टू मानवीय की सब्जेक्ट। ठीक है, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स की वैकेंसी जो आती है वो कम आती है केवीएस विद्यालयों के अंदर या फिर एनवीएस विद्यालयों के अंदर। अब अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो 30 वैकेंसी है, ओबीसी की 18 हैं, ईडब्ल्यूएस की 7 हैं, एससी की 10 हैं, और एसटी की 5 है। और देखो दोस्तों टोटल मिलाकर 17 वैकेंसी है, 70 वैकेंसी है, 70। अब देखो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो 97 वैकेंसी है, जिसमें यूआर की 41 वैकेंसी है, ओबीसी की 26 है, ईडब्ल्यूएस की 9 है, एससी की 14 है, और एसटी की 7 है। तो ठीक ठाक वैकेंसी है भी, कोई दिक्कत नहीं है। 97 वैकेंसी है आपकी इकोनॉमिक्स की, 97 वैकेंसी ठीक ठाक होती है इकोनॉमिक्स की। फिर भी हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से जो वैकेंसी है आपकी ठीक ठाक है, कोई भी यहाँ पर आपको परेशानी नहीं है। अगर आपने तैयारी ठीक ठाक कर रखी है तो आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम देख लेते हैं भाई। देखो अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूँ तो कॉमर्स में जो वैकेंसी कम है, 66 वैकेंसी है, यूआर की 30 है, ओबीसी की 17 है, ईडब्ल्यूएस की 6 है, एससी की 9 है, एसटी की 4 है। अब देखो सीएस कंप्यूटर साइंस की बात करता हूँ तो 142 है, 142 है सीएस की, जिसमें यूआर की 59 है, 59 है सॉरी, ओबीसी की 38 है, ईडब्ल्यूएस की 14 है, एससी की 21 है, और एसटी की 10 है। टोटल मिला के आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिली है। अब देखो ये है लैंग्वेज की वैकेंसी। अब केवीएस हो या एनवीएस हो या फिर यूपी वाली वैकेंसी हो, हमेशा पीजीटी की जो वैकेंसी आती है वो मैक्सिमम संख्या में जब भी आती हैं वो लैंग्वेज में आती हैं, क्योंकि लैंग्वेज चाहे आर्ट साइड वाला बच्चा हो या साइंस साइड वाला बच्चा हो, दोनों के दोनों बच्चे लैंग्वेज को जरूर रखते हैं, ये कंपलसरी होती है। अब यहाँ पर देखो हिंदी की जो वैकेंसी आई है वो 72 आई है यूआर की, ओबीसी की 46 है, ईडब्ल्यूएस की 17 है, एससी की 25 है, एसटी की 12 है। टोटल मिलाकर 172 वैकेंसी आपकी हिंदी की, इंग्लिश की 158 है, 158 इंग्लिश की वैकेंसी आई हुई है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यूआर की इतनी है और बाकी सब देख सकते हैं आप। ठीक है भाई, तो अब मैंने आपको वैकेंसी की संख्या बता दी है। अब मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ की 2018 में कट ऑफ कितनी गई थी पीजीटी की। भाई 2018 की जो कट ऑफ है मैंने एकदम एक लिस्ट बनाई हुई है, आप देख सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार, और मैं आपको एक थोड़ा सा परसेंटेज का आइडिया दूंगा। और ये जो कट ऑफ थी मेरे दोस्त ये 150 में थी, 150 में से थी, 150 में थी। और पिछली बार जो वैकेंसी थी वो थी आपकी 552। देखो 552 वैकेंसी थी, जो बढ़ के बाद में कितनी हो गई थी भाई 1000। देखो 552 थी, एक बार मैं देख लेता हूँ कितनी वैकेंसी थी टोटल में क्या। देखो 592 थी, 1079 हो गई थी। 592 थी दोस्तों, 552 नहीं, 592 से 1079, 592 से 1079 ये वैकेंसी आपकी बढ़ गई थी। मतलब वैकेंसियों में पूरे 100% की वृद्धि हुई थी, 1 गुना वृद्धि हुई थी। ठीक है भाई, अब देखो मैंने क्यों आपसे ये बोला है कि मैं निकाल लेता 2018 के अंदर, मैंने आपको प्योर दावे के साथ में क्यों बोला है कि मैं 100% गारंटी के साथ में यहाँ सिलेक्शन ले जाता, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बाएं हाथ का खेल है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। बस आपको स्मार्ट काम करना आना चाहिए। निखालिस एक तरीके से दूसरे शब्दों में कहूँ तो गधे की तरह काम करने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको स्मार्टनेस लगानी पड़ती है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अपनी जो है ना बेस्ट अप्रोच लगानी पड़ती है। अब यहाँ पर देखो इंग्लिश की जो वैकेंसी, इंग्लिश की जो कट ऑफ थी दोस्त वो 100 थी, वो भी 150 में से। अब देखो पिछली बार जो कट ऑफ था, पिछली बार जो पेपर था आपका वो 150 का था, जिसमें पार्ट ए था भाई, पार्ट ए
पार्ट ए था आपका कितने का था भाई, पार्ट ए था आपका 70 का। अब देखो पार्ट बी था आपका 80 का, पार्ट बी था मेरे दोस्त 80 का, टोटल मिलाकर 150 ये थे। अब देखो यहाँ 50-50% की लड़ाई है, पार्ट ए जो है ना थोड़ा 50% से कम है, 45% हम मान सकते हैं, सेकंड वाला 55% है। तो आपको ऐसा नहीं है कि इस सब्जेक्ट में मेहनत करनी है, आपको पार्ट ए के अंदर बहुत अच्छी वाली मेहनत करनी है। अगर आप पार्ट ए के अंदर अच्छी खासी मेहनत करके ले गए तो आपको सिलेक्शन होने के जो चांस है ना वो आपके बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई। अब देखो पार्ट बी 80 नंबरों का होता है। इस बार जो आपका सिलेबस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इस बार आपका पार्ट ए आया है मेरे दोस्त, पार्ट ए आया 80 का, और देखो पार्ट बी जो है वो पार्ट बी जिसमें आपका सब्जेक्ट पूछा गया वो है 100 नंबर का। ये है इस बार का सिलेबस, जो कि आपका ये पेपर है 180 का है। 180 में से अब आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है भाई। अब देखो इंग्लिश की इतनी गई थी, ओबीसी की इतनी गई थी, एससी की 95 गई थी, और एसटी की जो गई थी वो 85 गई थी। अब मैंने आपको कट ऑफ बता दी भाई। अगर मैं थोड़ा सा परसेंटेज देख लेता हूँ, परसेंटेज कितना अभी देखो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है वो ये जनरल की गई हुई है, जनरल की कट ऑफ गई हुई है। ठीक है। अब मैं जनरल को आधार मान के बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं सबको अलग अलग बताने लगा तो। अगर मैं इंग्लिश की देखता हूँ मेरे दोस्त तो हमें करना क्या, अभी यहाँ पर अगर मुझे इंग्लिश की कट ऑफ बतानी है तो हमें करना क्या, देखो यहाँ पर 150 में से अगर 100 नंबर देखता हूँ मैं, 100 नंबर 150, ठीक है भाई, ये 2 और ये 3, 2/3 का मतलब पता क्या होता है, 66% होता है मेरे दोस्त, 66% होता है 2/3 का मतलब 66 पॉइंट समथिंग परसेंट होता है। यहाँ पर अगर मैं 180 का 66% निकालता हूँ, 180 का मैं 66 नहीं अब क्या 70 निकाल लेता हूँ क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा आपका बड़ा भाई। देखो 7 8 56 हासिल 5, अब देखो 7 8 56 हासिल 5, 7 और 5 12, 126 नंबर बैठा, 126 नंबर बैठता है टोटल मिलाकर 70% पे, 126 नंबर बैठता है 70% पे। तो अगर देखो अगर आपकी धांधलेबाजी नहीं हुई है, बिल्कुल फेयर पेपर हुआ है, अब आपकी जो कट ऑफ है मेरे दोस्त 126 प्लस तो रहने वाली है, 126 प्लस तो रहने वाली है, लेकिन हम कहते हैं भाई 126 से आपकी जो कट ऑफ है वो 130 के बीच रहने वाली है जनरल कट ऑफ। जनरल कैटेगरी की अगर आपके इतने नंबर बनते हैं 100% आप इंटरव्यू के लिए कॉलिंग किए जाएंगे, क्योंकि इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो पिछले साल जितनी इंक्रीज हुई थी नहीं उससे भी ज़्यादा है, उससे भी मेरे दोस्त बहुत बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। अब अगर मैं हिंदी की बात करता हूँ, देखो हिंदी के अंदर क्या भाई, हिंदी की हम बात करते हैं तो हिंदी की जो कट ऑफ गई हुई है वो आपकी कितनी गई हुई है भाई, हिंदी की जो कट ऑफ है वो भी 70% मतलब 66% 68% के समथिंग में कट ऑफ आपकी गई हुई है। ठीक है। तो इस बार जो कट ऑफ यहाँ भी आपकी देखने के लिए मिलेगी वो 125 से 100 आपको 130 प्लस आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। 130 यहाँ थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, क्यों ज़्यादा रहेगी भाई, देखो आपकी जो कट ऑफ है हिंदी की ये थोड़ा मिटन गया है दोस्तों, यहाँ पर जो कट ऑफ है आपकी 130 प्लस देखने के लिए मिलेगी जनरल की। बाकी देखो यहाँ पर देख सकते हैं आप एससी के अंदर एसटी के अंदर ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ओबीसी में और यूआर के अंदर 1 नंबर का डिफरेंस है, एससी में यहाँ पर 4 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का नंबर का डिफरेंस है, यहाँ भी 4-5 नंबर का डिफरेंस है। आपकी जो कट ऑफ है चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, फिलहाल जो फाइनल कट ऑफ जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि मिलती है, लेकिन जो इंटरव्यू के लिए जो कॉलिंग कट ऑफ होती है उसमें आपको यहाँ ज़्यादा वृद्धि देखने के लिए नहीं मिलती है। ठीक है भाई। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी ये मेरे हिसाब से पता नहीं जाना कौन सा सब्जेक्ट था, ध्यान नहीं रहा कौन सा सब्जेक्ट था दोस्तों ये, चलो कोई नहीं, आप पहले देख सकते हैं। इसकी जो कट ऑफ गई थी भाई ये मेरे हिसाब से फिजिक्स होगा, अब मुझे ध्यान आया फिजिक्स था, ये फिजिक्स था मेरे भाई, फिजिक्स, क्योंकि सबसे जो कम कट ऑफ गई थी वो फिजिक्स की गई थी। ओनली आपको 150 में से 74 नंबर लाने थे, बताइए 74 भाई, 74 पहली बात तो पेपर ऐसा आ जाएगा कि 74 भी नहीं आने के। इस कट ऑफ को देखने के बाद में अंदाजा मत लगाना यार 74 तो कोई हो जाएगा मेरे भाई, ये डिपेंड करता है पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर। ऐसा पेपर आ जाएगा कि आपसे 74 के 50 60 70 नंबर लाने के लिए भी आप तड़फोगे, स्ट्रगल करोगे पेपर के अंदर। तो ये तो पेपर के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। लेकिन हाँ इतना है कि अगर हम पार्ट ए के अंदर अच्छा करेंगे भाई, अगर मान लिया हमारा सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा ढीला विला आ गया, सब्जेक्ट अच्छा खासा आ गया, बहुत अच्छा आ गया, तो हम पार्ट ए के अंदर बेहतर करने के बाद में एक नॉर्मल कैंडिडेट की तरह व्यवहार करेंगे ना तो भी हम इतने नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फायदा है। ठीक है भाई। इस बार जो फिजिक्स की कट ऑफ रहेगी मेरे दोस्त वो कम से कम इस बार देखो पेपर कैसा आया है ये मैंने नहीं देखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ माफ़ी चाहता हूँ। कट ऑफ आपकी अगर मैं पेपर को देखता तो बता देता, लेकिन मैं फिर भी एक अपने अंदाजे के अनुसार बताता हूँ, क्योंकि मैं साइंस साइड का स्टूडेंट हूँ और मैं आर्ट साइड का स्टूडेंट हूँ, मैं दोनों का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे अच्छी तरीके से पता है कि साइंस साइड में कितनी कट ऑफ आपकी यहाँ रह सकती है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ मेरे दोस्तों 110 से लेकर 115 तक आपकी कट ऑफ यहाँ पर रहने के लिए मिल सकती है। 110 या फिर 120 नंबर बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। 120 वाला तो 100% गारंटी के साथ में फाइनल सिलेक्शन के लिए दावेदार है। अगर
जो पेपर का लेवल है वो पिछले साल की तरह बनाया गया। तब अगर पेपर हलवा आ गया या ठीक ठाक हुआ, हलवा हुआ, तो आपकी कट ऑफ ज़्यादा भी देखने के लिए मिल सकती है। अब अगर देखो केमिस्ट्री की बात करी जाए तो केमिस्ट्री की जो कट ऑफ है वो भी मेरे दोस्त 115 से आपको 120 तक यहाँ देखने के लिए मिल सकती है। अब देखो इकोनॉमिक्स 87 गई थी, तो इकोनॉमिक्स की जो कट ऑफ है वो आपको 110 से लेकर 115 तक आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। जनरल कैटेगरी की बाकी जो कैटेगरी है उनका भी 1-1, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर का जो डिफरेंस है वो इतना रहने वाला। 5 नंबर से ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर किसी और की कट ऑफ में, किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ में रहता नहीं है, क्योंकि 5 नंबर का जो कट ऑफ है डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो कॉमर्स की जो कट ऑफ है वो 100 गई थी 2018 के अंदर, 2018 के अंदर, ये 2018 की कट ऑफ है मेरे दोस्त, ठीक है भाई। अब देखो ओबीसी की 5, यहाँ 5 नंबर का डिफरेंस है, एससी के अंदर यहाँ कई नंबर का डिफरेंस रहा, यूआर में और एससी में 12 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ भी ठीक ठाक डिफरेंस है। अब देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पर कॉमर्स में मेरे दोस्त, कॉमर्स में इस बार जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो 115 से 119 या 120 के समथिंग में आपकी जनरल की कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है। अब मैंने आपको बताया भाई मेरा जो कंप्लीट मैथ है, मेरा जो ग्रेजुएशन है वो मैथ और फिजिक्स है। अगर मैं किसी से भी एमएससी कर लेता तो पिछली बार जो मैथ की कट ऑफ वो 89 थी। 89 कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती है, 89 कोई भी ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको बेस्ट अप्रोच पता है केवीएस एनबीएस के एग्जाम को पास करने की तो ठीक है। हालांकि मैंने केवीएस का एग्जाम दिया है, मैंने टीजीटी का भी एग्जाम दिया और मेरा टीजीटी का एग्जाम इस बार बहुत अच्छा हुआ है, बेटर हुआ है। लेकिन अगर मुझे दिल्ली पोस्टिंग मिलेगी या आसपास में पोस्टिंग मिलेगी तभी मैं जाऊंगा, वरना मेरे दोस्त मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक कि मैं तो इंटरव्यू कराने भी नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने इसलिए दे दिया, अगर दिल्ली मिलने लगी, नंबर अच्छे आ गए तो सोचा जाएगा इस बारे में, बाकी नहीं, ठीक है। अब मैथ की इस बार जो कट ऑफ आपकी रहने वाली है वो मेरे दोस्त 120 प्लस आपकी कट ऑफ यहाँ देखने के लिए मिल सकती है जनरल की। बाकी जितनी भी कैटेगरी है वो 1-1, 2-2 नंबर का डिफरेंस रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी अगर मैं ओबीसी की बात करता हूँ तो 117 और एससी की बात करता हूँ तो 115, एसटी की बात करता हूँ तो मेरे भाई 112, ठीक है भाई। अब बायोलॉजी की देखो 104 थी पिछली बार, इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो 120 प्लस आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर देखो इसमें भी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं रहेगा, 118 ऐसा समझ लीजिए भाई। और इसकी जो कट ऑफ है वो आपकी 115 भी देखने के लिए मिल सकती है, और ये मिलेगी मेरे दोस्त 110, ठीक है भाई। अब देखो हिस्ट्री की जो कट ऑफ है, यहाँ पर हिस्ट्री नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है, हिस्ट्री के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है। यहाँ पर अब जो कट ऑफ जो मिलेगी ना आपको, यहाँ पर टॉपर्स भाई ऊपर वाले जो टॉपर्स हैं वही सेलेक्ट किए जाएंगे। अब ऊपर वाले टॉपर्स में कौन कौन बच्चे आते हैं, क्या धांधलीबाजी हुई है नहीं हुई है, ये भी डिपेंड करेगा। अगर धांधलीबाजी हो गई तो आपकी कट ऑफ पता नहीं कितनी देखने के लिए मिले, और अगर पेपर बिल्कुल फेयर हुआ है तो अब यहाँ पर जो आपको कट ऑफ है ना मेरे दोस्त वो कम से कम 135 प्लस आपको देखने के लिए मिल सकती है हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है। ज्योग्राफी के अंदर भी आपको यही देखने के लिए मिलेगी 130-135 प्लस। अब सीएस के अंदर यहाँ पर देखो, सीएस के अंदर भी अब कंपटीशन ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ आपका बीएड भी नहीं मांगा होता है। जो बीटेक वाले बंदे होते हैं वो केवीएस को क्रैक करते हैं। यहाँ पर अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ मेरे दोस्त, तो आपकी जो कट ऑफ है वो 127 से 128 प्लस देखने के लिए मिल सकती है आपको, ठीक है भाई। वैसे यहाँ थोड़ा सा कंपटीशन कम है कंपेयर टू अदर पोस्ट, लेकिन इतना कंपटीशन भी कम नहीं है, क्योंकि टोटली देश का जितना भी बीटेक बच्चा होता है जो सीएस से होता है वो यहाँ अपनी किस्मत आजमाता है एनवीएस के अंदर और केवीएस के अंदर। तो दोस्तों मैंने देखो जनरल को आधार मानकर कट ऑफ बताई है। बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं ये इस भ्रम में मत रहना कि हम एससी में आते हैं, हम ओबीसी में आते हैं, या फिर हम ईडब्ल्यूएस में आते हैं, क्या हमारी कट ऑफ कम जाएगी। हो सकता है ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम चली जाए या एससी के बराबर चली जाए, लेकिन ओबीसी की और जनरल की जो कट ऑफ है उसके अंदर 1 या 2 नंबर का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे ज़्यादा आपकी हाई कट ऑफ है वो जनरल और ओबीसी की रहने वाली है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस और एससी की जो कट ऑफ है वो बिल्कुल बराबर के समथिंग में यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर मैं टोटल डिफरेंस की बात करता हूँ तो टोटल जो डिफरेंस है वो आपको इस बार देखने के लिए ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि 2018 के अंदर आपको ये डिफरेंस कम मिला था देखने के लिए, लेकिन इस बार ये जो डिफरेंस है आपका 7 से 8 नंबर का डिफरेंस 100% हर पोस्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा डिफरेंस भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर जनरल की कट ऑफ लगती है 140 या 135, तब एससी एसटी की जो कट ऑफ है वो 128 या 129 के समथिंग में आपकी यहाँ, या 127 के समथिंग में आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी प्रत्येक पोस्ट की। तो ये वीडियो टोटली नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर है कि 2018 के अंदर कितनी वैकेंसी थी, और 2018 में जो 592 पोस्ट पीजीटी की निकली हुई थी वो पोस्ट 2018 टीजीटी और पीजीटी और पीआरटी के फाइनल रिजल्ट आने के बाद में दोस्तों आपकी जो वैकेंसी थी वो टोटल मिलाएगा 100% के समथिंग में बढ़ गई थी। टीजीटी की वैकेंसी काफ़ी
ज़्यादा बढ़ी थी, 2 से 2.5 गुना टीजीटी की वैकेंसी बढ़ी थी, लेकिन पीजीटी की जो वैकेंसी है वो 100% मतलब 1 गुना वैकेंसी बढ़ गई थी। ठीक है भाई, 592 से 1079 वैकेंसी होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस बार ऑलरेडी 1400 प्लस पोस्ट है, 1400 प्लस पोस्ट है, और मैं दावे के साथ मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है, कि इस बार भी वैकेंसी बढ़ेंगी, 100% बढ़ेंगी। और अगर इस बार वैकेंसी बढ़ती है तो ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है ना, इसमें कम से कम 2 से 3 नंबर की गिरावट आपको देखने के लिए मिल सकती है, और ज़्यादा बढ़ गई तो 4 से 5 नंबर की गिरावट भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। अगर मैं केवीएस की बात करता हूँ तो केवीएस भाई एक सीट के लिए दोस्तों, केवीएस एक सीट के लिए कितने बच्चे पास करता है, तो एक सीट के लिए मेरे भाई वो 3 गुना बच्चे पास करता है। जैसे मान लिया भाई इस बार भाई 1407 वैकेंसी है आपकी, तो टोटल मिलाया के यहाँ पर आपके भाई 4500 बच्चे जो नहीं इंटरव्यू में क्वालिफाई किए जाएंगे केवीएस पीजीटी के लिए। केवीएस पीजीटी के लिए 4500 बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ी संख्या होती है। लेकिन अब जो बच्चा इंटरव्यू के अंदर अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा तब जाकर फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि अभी तक आपने 70% की लड़ाई लड़ ली है। अब देखो, अब आपकी जो लड़ाई बाकी है वो 30% की लड़ाई मेरे दोस्त बाकी है। अब 70% की लड़ाई तो आपने रिटर्न देने के बाद में कंप्लीट कर ली, अब 30% की लड़ाई बाकी है। इंटरव्यू देखा जाए तो कुछ नहीं होता है, इंटरव्यू इज नथिंग, अगर जिसके नंबर ठीक ठाक है उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन जिन कई सारे कैंडिडेट के नंबर अगर बराबर है ना, तो उनसे पूछ के देखना कि इंटरव्यू क्या होता है। अगर ए बी सी तीनों के नंबर बराबर हैं, एक नंबर का 2 नंबर का डिफरेंस है ना, तो उनसे पूछ के देखना इंटरव्यू क्या होता है। सबकी जो सांसें हैं वो उनकी समझ में आई नहीं आई दोस्तों, हलक में अटकी होंगी, क्योंकि जिसे भी ज़्यादा नंबर मिल गए उसका सिलेक्शन होगा, और जिसके नंबर कम रहेगा इंटरव्यू के अंदर वो सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी जानकारी आपको देता रहूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा क्यूरी है तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम आपके लिए तैयार हैं, जैसे भी हैं बिल्कुल 100% आपकी प्रत्येक बात का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। आप अपना छोटा भाई बड़ा भाई जो समझ के आप हमसे पूछेंगे, हम 100% आपको पूरा प्रयास करेंगे आपकी एक एक बात का जवाब देने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।